राजनेता की बेटी हो तब वो तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन गरीबों की बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचा ही नहीं रहे तो पढ़ाएंगे कहाँ से? जब अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, वो अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रख पाए, तो दूसरों की बेटी बहू को क्या रखेंगे? तो आखिर पुलिस कार्रवाई कब करेगी? और एक आप वहाँ की नेता हैं, तो अब आप किस तरह से अपना फर्ज निभाएंगी? मोदी है तब तक तो ये सब कांड होंगे, और मेरा बस चलन अपराधियों को सरेआम गोली मार दिया जाए, या ये मोदी जी का नाम ही खत्म हो जाए तो अपना आप ही ऑटोमेटिक सुधार हो जाए। हालांकि राजनीतिक बातें कुछ भी हो, लेकिन अनीता जाटव एक के नेता एमएलए विधायक होने के साथ साथ उससे पहले एक बेटी हैं, और वो राजस्थान की बेटी हैं। मैं तो ये कहूँगी, ये लिखना छोड़ दो मोदी जी, लिखना छोड़ दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी अपनी बीवी का नहीं हो सकता तो किसी का क्या होगा? ये मूक बधिर बालिका डिंपल मीना हत्याकांड के इंसाफ की अब आग बहुत दूर तलक फैल चुकी है। जहां आमजन, उसके बाद सर्व समाज के लोगों ने इस धरने को, इस इंसाफ के धरने को समर्थन किया, वहीं अब राजनीति भी यहाँ इस धरने तक आ पहुँची है। और राजनीति आएगी भी क्यों नहीं, जहाँ एक बेटी के इंसाफ की बात जो है। कल यहाँ जयपुर आदर्श नगर विधायक रफीक खान आए, उन्होंने मुद्दा गंभीरता से उठाया और विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाने की बात कही। वहीं आज आप देख सकते हैं, हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता जाटव अभी यहाँ पर करीब 1 घंटे पहले इस धरना स्थल पर पहुंच चुकी हैं। काफ़ी सारी बातें की इन्होंने, परिजनों से पूरे मामले को समझा। अब आगे आखिर ये किस तरह से अनीता जाटव इंसाफ दिलाएंगी डिंपल को, ये इनसे हम जानेंगे। और आखिर पुलिस के ऊपर जितने गंभीर आरोप लग रहे हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। सवाल ये कि अनीता जाटव ये बताइए कि डिंपल मीना के जो इंसाफ की अब जो मांग है वो अब पूरे राजस्थान में फैल चुकी है। आम जनता के साथ साथ सर्व समाज इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। वहीं अब एमएलए भी यहाँ आने लगे हैं, क्योंकि बेटी के इंसाफ की बात है। सरकार और प्रशासन के ऊपर सरेआम आरोप लग रहे हैं। आप किस तरह से इंसाफ दिलाएंगी डिंपल मीना? मैं सर्वप्रथम तो ये कहूँगी कि तब बीजेपी सरकार आई है, तब तक गरीबों पे अत्याचार बढ़ता गया है, घटने का कोई नाम नहीं रहता है और ना कोई इंसाफ मिलता। चाहे बेटी किसी की भी हो, मैं ये कहूँगी जो राजनेता की बेटी हो तब वो तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन गरीबों की बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? आज तक मैंने ये नहीं सुना कि गरीबों की बेटियों को इंसाफ मिला है, बल्कि कभी मिला ही नहीं है। जब बीजेपी है तब तक ये कांड बढ़ते जा रहे हैं और घटने का कोई नाम नहीं ले रहा। और क्या है कि पुलिस प्रशासन पूरी नींद में है, वो जाग नहीं रही है, और किसी को इंसाफ दिलाने के लिए मतलब पुलिस प्रशासन जगी हो ना तो कांड बढ़े नहीं, कभी कांड नहीं होने, क्योंकि वो ध्यान नहीं देती है। वो बस एक अपनी तनख्वाह पे ध्यान देती है, बस बैठो को तनख्वाह मिल जाए और कुछ नहीं। गरीबों की कभी नहीं सुनी है। मैं खुद मानती हूँ कि गरीबों की पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनती है। तो इनको तनख्वाह तो जनता के टैक्स के पैसे से ही तो मिलती है, और अगर तनख्वाह मिलती है तो फिर जनता का काम और जनता के लिए न्याय तो पुलिस को करना ही चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए, तब पुलिस प्रशासन जगी हुई होगी तो ये कांड बढ़ेंगे भी नहीं, ये अत्याचार होंगे नहीं। ये गरीबों पे जितने अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं और मारा जा रहा है। किस लिए? पुलिस जगी हुई होती ना तो आज ये कांड नहीं होते। पुलिस ध्यान रखे कि गरीबों की हर समय इधर उधर घूमे, और केस दर्ज भी नहीं करते कभी गरीबों के केस दर्ज भी नहीं करते। आए दिन कोई आएगा, कोई राजनेता का कोई कॉल आ गया, नहीं लेते। तो यानी माना जाए कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। फेल साबित हो रहा है, आपने देखा भी होगा। जब बीजेपी सरकार आई है तब ये कांडों का कोई अंत ही नहीं हुआ है, कांड बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तो यही देखा है तब से आई हूँ। तो देखा तो ये भी होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पोस्टर और बसों पर लगातार ये मोदी जी की एक मोदी जी की जीतने के लिए हमेशा यही होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचा ही नहीं रहे तो पढ़ाएंगे कहाँ से? जब अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, वो अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रख पाए, तो दूसरों की बेटी बहू को क्या रखेंगे? क्या इंसाफ मिलेगा? मैं तो नहीं मानती ये इंसाफ दिलाएंगे। बस ये है कि बेटी बचाओ बस बेटी पढ़ाओ, यही नारा हो सकता है, लेकिन बेटी बचाते नहीं है, बेटी बचाने का काम नहीं कर रहे लोग। एक नारा ही दिया है उन लोगों ने,
और कोई काम नहीं कर रहे। तो फिर ये राम राज्य जिस तरह से लेके आए हैं, तो इस राम राज्य में ये डिम्पल मीना आप देखें कितनी मासूम, ये मूक बधिर बालिका जो बोल नहीं सकती, आखिर ये अब भी इस दुनिया में नहीं है। जबकि घर वालों का ये कहना है कि जो आरोपी है, मुलजिम है, गुनाहगार की शिनाख्त इसने मोबाइल के अंदर की। पुलिस के सामने आरोपी है, लेकिन पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा इनका आरोप है। तो आखिर पुलिस कार्रवाई कब करेगी? और एक आप वहाँ की नेता हैं, तो अब आप किस तरह से अपना फर्ज निभाएंगी? मैं ये कहूँगी, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार में जो बीजेपी का वो चल रहा है ना, बीजेपी का शासन, तो इसमें बीजेपी का शासन एक बार ये सख्त निर्देश दे दें कि बेटियों के कुछ भी हो जाए उनको या फिर तो नौकरी से हटा दिया जाए, या फिर उनको ट्रांसफर कैसी जगह कहते हैं ना कि काला पानी ना मिले उधर भेज दिया जाए। ये सख्त देने वाले कौन है? बीजेपी का हमारे मोदी जी होने चाहिए। इनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो गरीबों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होएं। सिर्फ ये कर सकता मोदी सरकार कर सकती है और बाकी कोई नहीं कर सकता। मोदी है तब तक तो ये सब कांड होंगे। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि डिम्पल का गुनहगार बीजेपी के एक नेता का मिलने वाला है। बिल्कुल होगा। अपराधी की कोई जात नहीं है, कोई समाज नहीं होती। अपराध तो अपराधी है। और मेरा बस चलन अपराधियों को सरेआम गोली मार दिया जाए या फिर सरेआम बीच में कहीं खड़ा करके उसको ऐसी दंड सजा दी जाए कि ताकि दूसरा कोई करने से पहले ना 1000 बार सोचेगा कि मैं ये कांड ना करूं। मैं तो ये कहूँगी सजा होनी चाहिए उन लोगों को, और ऐसी नहीं है कि तुरंत मार दिया जाए। उनको सजा बीच चौराहे पर खड़ा करके उसको अधमरा छोड़ दिया जाए ताकि आगे कोई दूसरा देखे ना तो उसकी रूह कांपे कि मैं ये कांड करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा उसको। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, राजस्थान पुलिस कहती है। आम जन में विश्वास हो कहाँ से? बेचारे डरे हुए हैं। जो बीजेपी सरकार है वो तब तक जब बीजेपी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा ना, उल्टा हो रहा है। प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। भाई प्रशासन सुन रहा है उसकी, बीजेपी सरकार की सुन रही है, मोदी जी की सुन रही है। ये मोदी जी का नाम ही खत्म हो जाए तो अपना आप ही ऑटोमेटिक सुधार हो जाए। देखिए, मामला बेहद गंभीर है। हालांकि राजनीतिक बातें कुछ भी हो, लेकिन अनीता जाटव एक नेता, एमएलए, विधायक होने के साथ साथ उससे पहले एक बेटी है और वो राजस्थान की बेटी है। और सवाल ये है कि इस बेटी ने उस डिम्पल मीना का दर्द समझा, और डिम्पल भी बेटी है, और उस दर्द को समझकर आज यहाँ पर भरी दोपहरी में ये यहाँ जस्टिस के लिए, इंसाफ के आंदोलन में परिजनों को सहयोग देने के लिए, परिजनों का साथ देने के लिए और आंदोलन में उनकी आवाज़ उठाने के लिए ये आई हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाओगे आप? क्योंकि रफीक खान ने बोला है कि विधानसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को। मैं बिल्कुल मुद्दा उठाऊंगी। मैं चीख चीख के बोलूँगी कि यहाँ गरीबों की सुनवाई हो और अत्याचार बंद हो। और मैं ये मुद्दा उठाऊंगी कि आए दिन गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका मैं पक्का मुद्दा उठाऊंगी। और इसको इंसाफ मैं दिला करूँगी। इंसाफ दिला कर और प्रशासन में शक्ति आएगी और तभी मानेगी। हम बोलेंगे तभी प्रशासन को थोड़ी आंखें होंगी। और सरकार से क्या कहना चाहती हो? भजनलाल से मैं भजनलाल जी से ये कहना चाहूँगी, भजनलाल जी आप एक आम इंसानों के बीच में आके देखें। राजस्थान सरकार आंखें खोले राजस्थान सरकार। ये अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, बच्चियों पे, मासूम बच्चियों पे जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो कन्या डिम्पल और हमारी मांगे पूरी करें ताकि लोगों को कांड करने से मौका ना मिले। अच्छा, मेरा एक सवाल और है लास्ट। यहाँ पर भी हम देखते थे कि जब भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, बीजेपी विपक्ष में था, तब राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आते थे और वीरांगनाओं को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना था कि हम वीरांगनाओं को इंसाफ दिलाएंगे, और अब भी वीरांगनाओं को उन्होंने इंसाफ दिलाया नहीं दिलाया वो बात की बात है। लेकिन क्या एक जो डिम्पल जो बेटी है और उन्हीं के समाज की बेटी, हालांकि अब सर्व समाज की है, तो ऐसे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को क्या करना चाहिए? देखो, ये आपने भी देखा है कि वीरांगनाओं को तो इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन ये बेटी, मैं ये कहूँगी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से ये कहूँगी, कम से कम आप पहले धरने में बैठे थे, इस बार इस बच्ची के लिए तो बोले कुछ, इनको तो इंसाफ दिलाएं। अब उनकी सरकार है, सरकार होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे?
और उनकी समाज की बेटी है। तो मैं तो ये कहूँगी, देखो जो है हत्यारे हैं उनको, हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो, किसी समाज का हो, हत्यारों को कोई समाज नहीं है। और ये आए दिन कांड तभी खत्म होंगे, सजा मिलेगी। तो मैं ये किरोड़ी लाल जी से ये कहूँगी, डॉक्टर साहब सुनिए, आप अपनी बेटी की, अपनी पोती जैसी बच्ची की आज इंसाफ दिलाओ, किसी भी करके इंसाफ मिलना चाहिए और हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, काफ़ी गुस्सा है और होना लाजमी भी है। सवाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नहीं है, सवाल भजनलाल शर्मा का भी नहीं है। सवाल जो सबसे बड़ा है, ये जो बड़ी बड़ी दीवारों पर जो लिखते हैं ना, ये मोदी सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण। सवाल ये कि नारी की सुरक्षा ये कहाँ से करेंगे जब एक बेटी को नहीं बचा सकती है। दूसरी बात, राम राज्य ये लेके आए, ऊपर से लेके नीचे तक डबल इंजन की सरकार। और जब ये पूरी ये हनुमान चालीसाओं की बात करते हैं, राम जी की बात करते हैं, भजनों की बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसे में सबसे बड़ा धर्म एक बेटी, जो इनकी खुद की बेटी है, इसकी अगर ये जान नहीं बचा सके तो कम से कम अब मरने के बाद इंसाफ अगर नहीं दिला सकते तो और धिक्कार ऐसे आपके राम राज्य को। ये अनीता जाटव विधायक हैं, इंदौर की एक बेटी हैं और डिम्पल मीना के इंसाफ के लिए यहाँ धरने पर आई हैं। विधानसभा में मामले को उठाएंगी और डिम्पल मीना को इंसाफ दिला के रहेंगे। बिल्कुल दिला करेंगे, कोई भी हो इंसाफ मिलेगा। मैं तो ये कहूँगी, ये लिखना छोड़ दो मोदी जी, लिखना छोड़ दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे आप कह रहे थे राम को लेके आएंगे, राम को वो लेके आए थे कि राम को ये लोग लेके आए थे, राम इनको लेके आए थे। जब अपनी बीवी का नहीं हो सका, मैं तो सीधी सी बात ये है, मोदी जी अपनी बीवी का नहीं हो सकता तो किसी का क्या होगा। ये मैं सर्व समाज से ये कहूँगी, पब्लिक से ये कहूँगी, मोदी पे विश्वास करना छोड़ दो। वो अपनी घर का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा, किसी गरीब का क्या होगा। मेरे को तो इंसाफ चाहिए, बच्ची के लिए इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ दिलाएंगी अनीता जाटव, चाहे इनको उस इंसाफ के लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि अगर वाकई डिम्पल मीना को इंसाफ मिलेगा तब एक बेटी की जीत होगी और तब ही अनीता जाटव की असली जीत होगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।